सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए संस्कृत का बहुत ही बेसिक ग्रामर लेकर आई हूँ। जैसे कि आप किसी भी क्लास में संस्कृत पढ़ रहे हैं, चाहे क्लास 5th हो या 6th हो या 7th हो या 8th हो, तो उसके लिए आपको बेसिक ग्रामर आनी बहुत जरूरी है, जो कि बच्चों को नहीं पता होती, जिसकी वजह से बच्चे जो है ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, हिंदी टू संस्कृत या संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ आपको सर्वनाम शब्द बताए हैं जो कि आपको पता होगा कि पुल्लिंग में सह का मतलब वह होता है, तऊ का मतलब वे दो होता है, ते का मतलब वे सब होता है। स्त्रीलिंग में सा का मतलब वह होता है, ते का मतलब वे दो होता है, तहा का मतलब वे सब होता है। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बाकी जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है वो सेम रहता है। त्वम जिसका मतलब तुम होता है, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब क्या होता है, बच्चों को ये तो पता होता है कि त्वम लिखना, त्वम है, युवाम है, यूयम है, लेकिन बच्चों को इनका मीनिंग नहीं पता होता। लेकिन इनका मीनिंग पता होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे अगर आपको मीनिंग नहीं पता। अब आपको पता होना चाहिए सह और सा के साथ ती का चिन्ह लगता है। जैसे कि मैंने नीचे देखिए लिखा हुआ है पट्टी, तो वो सह और सा के साथ आता है, वह पढ़ती है। अब तऊ और ते, मतलब जो द्विवचन का ते है स्त्रीलिंग का और पुल्लिंग का तऊ है, वे दो जिसका मतलब होता है, उसके साथ तह का चिन्ह लगता है, पटतह, जिसका मतलब हो गया वे दो पढ़ते हैं। अब जो बहुवचन का ते है पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का तहा है, जिसका मतलब वे सब है, उनके साथ अंति का चिन्ह लगता है, जिसका मतलब बनता है वे सब पढ़ते हैं। अब त्वम के साथ बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि त्वम के साथ सी लगता है, तो त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। अब आपने इसमें क्या देखा कि त्वम के साथ सी का चिन्ह लगेगा, युवाम के साथ थ का चिन्ह लगेगा और यूयम के साथ थ का चिन्ह लगेगा। ऐसे ही उत्तम पुरुष का जो अहम होता है, उसके साथ आमी का चिन्ह लगता है। जैसे अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो ये जो है वो आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगते हैं वो मैंने आपको बताए। तो अब क्या है, ये आपको पता, मैंने आपको पट का एग्जाम्पल दिया, बट किसी भी धातु के साथ यही चिन्ह लगते हैं। आप लिख ले लीजिए, धाव ले लीजिए, तो सबके यही वाले चिन्ह जो है वो इन सर्वनाम शब्दों के साथ लगते हैं। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, मीनिंग के साथ पता होना चाहिए आपको। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो बच्चों को एक्चुअली में संस्कृत में नहीं पता होती। बच्चे सिर्फ रट्टा लगा लेते हैं कि त्वम है तो सी आ गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए त्वम पटसी का क्या मतलब है, तुम पढ़ते हो। तो ऐसे मैं एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ कि आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। अब आगे देखिए। अब जैसे कि मैंने बालक के शब्द रूप को एक्सप्लेन किया है, अब बालक के शब्द रूप देखिए। अब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बालक के शब्द रूप टीचर ने लर्न करने के लिए दिए, बच्चे रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन जो आप रट्टा लगा रहे हो, क्या आपको उसका मीनिंग पता है क्या है? तो इससे बालक के शब्द रूप करने से पहले मैं आपको कारक का टेबल बताना चाहूंगी। ये देखिए जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड में है। जैसे कि कर्ता ने, ये कारक का टेबल होता है। कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। अब ये कारक टेबल का आपका बालक, लता और फल के शब्द रूपों के साथ या कोई भी शब्द रूप के साथ क्या रिलेशन होता है। देखिए मैंने कर्ता के आगे प्रथमा लिखा है, जिसका चिन्ह है ने। अब पीछे चलते हैं पिछली स्लाइड में जहां बालक का शब्द रूप लिखा हुआ है। अब बालक, अब बालकः बालकौ बालकः। अब इसका मतलब है कि जो कर्ता प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने, उससे इसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है एक बालक ने, दो बालकों ने, अनेक बालकों ने या बहुत बालकों ने। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं कि कारक के टेबल को हमने बालक के टेबल के साथ कैसे रिलेट किया। अब अगला देखिए, अगला क्या था, अगला आपका कर्म को।
अब मैंने करम के आगे द्वितीय विभक्ति लिखी हुई है जिसका चिन्ह है आपका को। अब देखिए पीछे जो बालक के शब्द रूप है उसका चिन्ह है को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को। तो बालकम बालकऊ बालकान का मतलब होता है एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को। ऐसे ही अब मैं कारक टेबल में तृतीय विभक्ति का चिन्ह देखती हूँ। करण से के द्वारा, अब से भी होता है और के द्वारा भी होता है। अब बालक की तृतीय विभक्ति पे चलते हैं। क्या मतलब होता है? बालकेन बालकाभ्याम बालकः, मतलब एक बालक से या एक बालक के द्वारा भी लिख सकते हैं, दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, अनेक बालकों से या अनेक बालकों के द्वारा। तो ये आपके कारक टेबल, इनका जो मीनिंग होता है वो कारक टेबल से रिलेटेड होता है। अब जैसे कि चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह देखते हैं हम। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है आपका संप्रदान के लिए को। अब चतुर्थी विभक्ति बालक की समझते हैं। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, मतलब एक बालक के लिए या एक बालक को, दो बालकों के लिए या दो बालक को, बहुत बालकों के लिए या बहुत बालकों को। तो ये उनका मीनिंग होता है कारक टेबल से जो चिन्ह होते हैं। अब पंचमी विभक्ति देखते हैं हम कारक टेबल में क्या होती है। अपादान से, अलग होना। अब ये वाला से और करण कारक का से में क्या डिफरेंस होता है, मैं दोनों का एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ मैं बाजार से दूध लाई, तो यहाँ पे से आपका तृतीय विभक्ति है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वो पंचमी विभक्ति वाला से होता है, इसलिए उसमें आगे अलग होने के अर्थ में लिखा होता है कि दोनों के से में ये डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, अगर मैं बोलती हूँ मैं बाजार से दूध लाई, तो वो तृतीय विभक्ति वाला से लगाएंगे आप। अगर मैं कह रही हूँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वो हम अपादान वाला से लगाएंगे, पंचमी विभक्ति वाला से लगाएंगे। अब देखते हैं बालक के वर्ड मीनिंग हम कैसे पंचमी विभक्ति का बनाते हैं। बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, अब इसका मीनिंग क्या होगा? एक बालक से, दो बालकों से, बहुत बालकों से। अब अब कारक टेबल में हम षष्ठी विभक्ति का चिन्ह देखते हैं। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है आपका जो कि संबंध कारक होता है, का के की रा रे री, ऐसे ना ने नी भी होता है। तो अब रा रे री ना ने नी बहुत कम यूज होते हैं, काके की ही यूज होता है मेनली षष्ठी विभक्ति में। तो होता क्या है, बालकस्य बालकयो बालका नाम, तो इसका मीनिंग बन गया एक बालक का या एक बालक की या एक बालक के। बालकयो का मतलब बन गया दो बालकों का या दो बालकों की या दो बालकों के। बालका नाम का बन गया बहुत बालकों का या बहुत बालकों के या बहुत बालकों की। इस तरह से अब हम सप्तमी विभक्ति का चिन्ह देखेंगे। सप्तमी विभक्ति का आपका चिन्ह होता है कारक टेबल में और पर, जिसको हम अधिकरण कारक बोलते हैं, में और पर। अब बालक के शब्द रूप पे चलते हैं। सप्तमी विभक्ति आपकी होती है बालके बालकयो बालकेशु। तो इसका मतलब बालके का मतलब होता है एक बालक में या एक बालक पर, बालकयो का मतलब होता है दो बालकों में या दो बालकों पर, बालकेशु का मतलब होता है बहुत बालकों में और बहुत बालकों पर। अब लास्ट आपका होता है संबोधन। संबोधन में क्या होता है, देखिए हे अरे, हे अरे आपका लास्ट जो विभक्ति होती है सब संबोधन जिसको बोलते हैं हम, उसमें देखिए आपका मैं दिखा देती हूँ बालक के शब्द रूप में। हे बालक, हे बालकऊ, हे बालका। तो हे अरे एक बालक, हे अरे दो बालकों, हे अरे बहुत से बालकों। तो ये इसका बालक के शब्द रूप का हिंदी अनुवाद है जो आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कारक टेबल से बालक, फल और लता या किसी भी शब्द रूप का क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब अब आपको पता है कि हमारे संस्कृत में 5 लकार होते हैं। हमें क्या होता है, हमें लकार तो पता होते हैं कि लट लकार होता है, लंग लकार होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता वो कौन सा टेंस है। क्योंकि जब भी आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन के लिए कोई भी वाक्य दिया जाता है, सबसे पहले आपको उसका टेंस चेक करना होता है, जो कि आप इंग्लिश में भी करते हो। सपोज मैं बोलती हूँ कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो मेरे को जैसे ही मैंने ये वाक्य बोला मुझे पता लग गया कि मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक करना चाहिए लट लकार, क्योंकि लट लकार आपका प्रेजेंट टेंस होता है। अगर मैं एक वाक्य बोलती हूँ कि मैं कल बाजार गई थी,
अब मेरे वाक्य से आपको समझ आया कि मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, मैं कल गई थी, तो एकदम से आपको क्लिक करना चाहिए कि पास्ट टेंस आपका लंग लकार होता है। और अगर मैं बोलती हूँ इसी वाक्य को कि मैं कल बाजार जाऊंगी, इसका मतलब है कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैं कल जाऊंगी। अब आपने इस वाक्य को किससे संस्कृत में कैसे रिलेट करना है, किस लकार से रिलेट करना है, लिट लकार, क्योंकि लिट लकार आपका फ्यूचर टेंस होता है। तो लट, लंग और लिट लकार, ये तीनों टेंसेस आपको पता होने चाहिए कि लट प्रेजेंट टेंस होता है, लंग पास्ट टेंस होता है, लिट फ्यूचर टेंस होता है, जो कि हमारे वाक्यों में यूज होता है। चाहे हम संस्कृत के वाक्य ले लें या हिंदी के, इंग्लिश के, किसी भी ले लें, सब में टेंसेस यूज होते हैं। संस्कृत में हम टेंसेस को ये बोलते हैं। अब आपका चौथा लकार होता है लोट लकार, जिसको हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ परमिशन के लिए, कि आप ये काम कीजिए, तो मतलब आपको मैं आज्ञा दे रही हूँ, आपको मैं आज्ञा दूं या आप परमिशन लो, तो लोट लकार यूज होता है उसमें। अगर मैं विधिलिंग लकार की बात करती हूँ, चाहिए, मुझे यह पानी का गिलास चाहिए, तो तब हम विधि